हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर्यब्रिज ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और साइंस में एक न्यू चैप्टर्स या न्यू टॉपिक्स लेके चलता हूं। वो टॉपिक है ओम्स लॉ। ये लॉ अक्सर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग इस पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो बहुत ही कंसंट्रेट और बहुत ही अच्छी तरह से इसको आज हम समझेंगे और बहुत ही इजी वे में। ओम्स लॉ हमारा जो है सर जॉर्ज साइमन ओम्स, इसके जो साइंटिस्ट जो लॉ इन्होंने दिया था वो हमारे कौन से थे? जॉर्ज साइमन ओम। ये हमारे साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा रूल दिया। वो डिपेंड था क्या है वो हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं कि अगर पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारा ये करंट कंडक्टर है, सपोज दैट इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। ये हमारा क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर इसमें हमें ये पता है दो एंड्स हैं इस कंडक्टर के, ए एंड बी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V हो, सपोज दैट अगर हम V की वैल्यू चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू भी डिफरेंट मिलती रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन इन्होंने ओरिजिन की और वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ये क्या था कि कोई भी अगर करंट करेंट कंडक्टर है उसकी फिजिकल क्वांटिटी मींस टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ उस कंडक्टर की, और आपका प्रेशर हो गया, कंडक्टर हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी अगर हम कांस्टेंट रखें तो उस करंट करेंट की जो करंट होगी, जो करंट करेंट कंडक्टर की जो करंट होगी I इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे फिर से इसको सुनते हैं। किसी भी करंट करेंट कंडक्टर की अगर फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और लेंथ, यहां तक कि हम कहें मटेरियल भी ले लें, अगर उसको हम फिक्स रख दें, कांस्टेंट रखें, तो उस कंडक्टर में जो करंट होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम इसको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कह सकते हैं। सो V इक्वल टू एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट हमारा R होगा, R इंटू I। यहाँ पे और हम कहते हैं ये कांस्टेंट R हमारा क्या होगा? V अपॉन I। ये जो R है एक कांस्टेंट हमारा निकल के आया है क्या? R। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज रेजिस्टेंस। ये क्या होगा? हमारा रेजिस्टेंस होगा। इट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर का ये क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो रेजिस्टेंस होगा ये डिपेंड करेगा, या इसकी वैल्यू हमेशा, या ये डिपेंड करता है किस पे? उस कंडक्टर के मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? उस कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उस कंडक्टर के लेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। और डिपेंड करेगा उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। किस पे डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये हमेशा डिपेंड करेगा। और अगर हम कह लें लेंथ को अगर हम L से रिप्रेजेंट करें और क्रॉस सेक्शन एरिया को A पे, ये डिपेंड करे। इसका मतलब R इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मटेरियल पे। मींस मटेरियल को अगर हम ले लें मॉसेस, या मटेरियल को ले लें सपोज दैट M, और लेंथ
L, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, मींस रेजिस्टेंस जो है मटेरियल और लेंथ की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर हम कंबाइनली इन दोनों को कंबाइन कर दें, मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल M L अपॉन A। यहाँ पे मटेरियल अभी हम नहीं रखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, मींस ये लेंथ और एरिया पे हमेशा डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस के बारे में और हम थोड़ी सी बात करते हैं अभी। रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो डिपेंड करेगा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, या रेजिस्टेंस की एक डिफिनीशन हम ले लें तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। रेजिस्टेंस, अगर कोई भी कंडक्टर है, या यहीं पे देख लें, ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये करंट के फ्लो को हमेशा अपोज करता है, हमेशा करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो करंट एक टाइप की, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इट हैज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जब इलेक्ट्रिकल मींस करंट के फ्लो को ये अपोज करेगा, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा, या ये डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी का लॉस ना करके ये एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी में ये हमेशा इट विल बी कन्वर्ट। अब वो चाहे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और चाहे लाइट एनर्जी में, और चाहे हीट एनर्जी में। अगर हम बल्ब के केस में रेजिस्टेंस अगर हम बल्ब ले लें, मींस से करंट फ्लो हो रही है, अगर हम यहाँ पे एक बल्ब अप्लायंस यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पे जो करंट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट विल बी कन्वर्ट इन हीट एंड लाइट एनर्जी। 90% या मोर देन 90% हीट और 10% लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी इन बल्ब के केस में। हमारे ये कहने का मतलब है कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा करंट के फ्लो को चेक करता है या अपोज करता है। कोई भी कंडक्टर गुड या बैड डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा, मिनिमम होगा, वो गुड कंडक्टर होगा, और अगर रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होगा तो वो बैड कंडक्टर होगा। और इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, या इसमें कुछ और हमें पॉइंट्स अभी बताने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए भाई इस चैनल पे धन्यवाद।